हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्वायर्ड प्लेस डे 1 का स्पॉइलर रिव्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग जो इस मूवी में जो हुआ था वो सबको सारे इवेंट्स को सारे चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आप लोगों को नॉन स्पॉइलर चाहिए तो मैंने पहले ही एक वीडियो डाली हुई है, अपलोड कर दी हुई है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नॉन स्पॉइलर रिव्यू चाहिए, अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है या आप लोग स्पॉयलर्स को और आप लोगों को स्पॉयलर्स में तंग नहीं करते तो या लेट्स गेट इनटू वीडियो। और मैं स्टार्ट इस बात से करूँगा कि ये जो मूवी थी ज़रा वीकर थी, लेकिन फ्रेंचाइज में इस बहुत अच्छा एडिशन है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखा जा सकता है, एज स्टैंड अलोन भी देखा जा सकता है। कि हम लोगों को मेन मूवीज़ की स्टोरी नहीं पता क्योंकि एक प्रीक्वल है। और जो हमें इस मूवी को देखने के लिए पहली 2 मूवीज़ देखना ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, या अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं तो मेन जो पॉइंट्स हैं उन क्रीचर्स के बारे में वो आप लोगों को पहली जो मूवीज़ देखेंगे तो ज़रा समझ आएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से। एक समीरा नाम की लड़की है, उसको कैंसर है। वो इस तरीके से शो हुआ कि उसके पहले ही लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं। वो किसी टाइम भी उसको कुछ हो सकता है। तो कैंसर के लास्ट स्टेजेस पे है और जो होप खो चुकी है, अपनी उम्मीद खो चुकी है और अपने मरने का इंतज़ार ही कर रही है। वो फिर हॉस्पिटल जो सेंटर था वहाँ पे, वो उस सेंटर के साथ वो न्यूयॉर्क सिटी में गई है और वहाँ पे पिज़्ज़ा लेने की बात चल रही है। हमें नहीं पता कि पिज़्ज़ा उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन पिज़्ज़ा लेने की बात चल रही है। वहाँ पे एक पपेट शो देख रहे हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि सिटी में कुछ होने वाला है। तो मुझे फ़ोन आया कि नर्स जो होती है, जो उसका नर्स होता है साथ, तो वो कहता है कि मुझे फ़ोन आया है तो हमें फ़ौरी तौर पे वापस जाना है। तो कहती है पिज़्ज़ा लेके जाएंगे। उसने कहा नहीं, अभी हम लोग पिज़्ज़ा हम लोग बाद में मंगवा लेंगे। और वो गाड़ी में बैठते तो इतने में जैसे पहली मूवी से स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो आउट वीडियो, अगर आप लोगों को सेम स्पॉयलर थे, इनकी पहली वीडियो से स्पॉयलर आने वाले हैं। तो उसी तरीके जिस तरीके से क्वाइट प्लेस 2 की मूवी के अंदर एक आसमान से कोई जैसे तबाही चीज़ कोई चल रही है, जैसे मीटेराइड्स देखने में तो मीटेराइड्स लग रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ जो ऊपर से आ रही है, अभी कंफर्म नहीं कि वो मीटेराइड्स ही हैं। तो शायद जो अगली थर्ड मूवी आए तो उसमें हमें कंफर्म हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वैसी कोई चीज़ आती है और आके ज़मीन पे जैसे हमें जो सेकंड मूवी के अंदर से दूर जाके कुछ गिरा था ना, और लेकिन वहीं पे क्रीचर्स एकदम आने लग पड़े थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे इसकी बस होती है वहाँ से करीब से ही होती है। और एज ए जो ब्लास्ट होता है, एज ए जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, वैसे ही हुआ। और जिस तरीके से तबाही एकदम शुरू हो गई और उसी टाइम इसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी। जब कॉन्शियसनेस उसको मिली तो वो जा रही थी उसको, क्योंकि अभी इस सकते में ही थी, तो एकदम लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया, साइड पर करना शुरू कर दिया। और फिर उस दोबारा से एक ऐसा ही कुछ हुआ और फिर उसकी कॉन्शियसनेस खो दी उसने। और फिर जो कैरेक्टर्स जो उसको मपेट शो में कैरेक्टर्स मिले थे, वो कैरेक्टर्स हमें मेन के एक वन ऑफ द कैरेक्टर्स था। जो सेकंड मूवी तो साइड कैरेक्टर था, इतना मेन कैरेक्टर नहीं था, लेकिन हमेशा क्या पता अब इस मूवी में जो आया है तो नेक्स्ट मूवी में उसका ज़रा बड़ा कैरेक्टर होगा। तो वो कैरेक्टर जो एक आइलैंड में नहीं गए थे, जो आइलैंड में हमें मिला था, वही वाला कैरेक्टर यहाँ पे हमें मिला है और वो उनके साथ है और वहाँ नर्स भी है। तो जिस तरीके से हमें ये जो क्रीचर्स जो सिर्फ सुन रहे हैं, उनकी एक एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है, लेकिन वो देख नहीं सकते। वही चीज़ से बिना कुछ आवाज़ किए जिस तरीके से सारे नेविगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं उनकी, जैसे वो वाली सेम चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुई थी। एक सेपरेट स्टोरी थी। हमें कैरेक्टर्स के साथ इस मूवी के अंदर ऐसे कनेक्ट कर दिया कि हमें इवन दो मैंने पहली मूवीज़ देखी हुई थी, वन ऑफ दी माई फेवरेट मूवीज़ हैं वो वाली, लेकिन फिर भी इनके साथ फौरी तौर पर मैं कनेक्ट हो गया जो मेन कैरेक्टर था। अब इस एक और मेन कैरेक्टर ऐड हो गया इस लड़की के साथ, क्योंकि जब वो नर्स ने हल्के से शोर हुआ था और नर्स भी मारा गया और फिर ये बाकी जो लोग थे, जो छुप के लोग बैठे हुए थे, उनसे अलग हो गई। तो वो अब उस कैरेक्टर के साथ हमारा वो मेन के एक और कैरेक्टर आ गया। एरिक नाम है उस कैरेक्टर का। तो पहले तो उसको भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन एरिक बहुत ही ज़्यादा पैनिक में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बहुत ही बुरी हालत में है, जिस वजह से उसके साथ अब रहने लग पड़ा। और ये दोनों एक है। और मैंने शुरुआत में एक चीज़ कहना भूल गया, लेकिन एक जो मेन वन ऑफ दी थिंग है ना इस मूवी की, वो कैट है। MVP मेन व्यू पॉइंट मेरे लिए वो कैट है। वो कैट हर उस जगह जा रही है और हर तरीके से बच रही है इन सब चीज़ों से। लेकिन हाँ, कैट वन ऑफ दी मेन MVP है।
अब बात करते हैं उन क्रीचर्स के बारे में। क्रीचर्स इस मूवी की पहली मूवीज़ के अंदर तो नॉर्मल थे, लेकिन इस मूवी के अंदर पूरा नज़र आया कि उनकी पूरी एक आर्मी है। सेवरल सेकंड्स उनकी पूरी आर्मी को भागने में, जैसे कोई आवाज़ आती है वो भागने को नज़र आते हैं। और लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रीचर्स हैं वो इस सिटी में इस टाइम। तो इतने ज़्यादा क्रीचर्स कैसे आए वो अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ क्रीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो एवैक्यूएशन के ऐलान हो रहे हैं कि आप समंदर की तरफ चले जाएं, वहाँ पे कश्तियाँ आपका वेट करें साउथ ईस्ट में कोई चीज़ है तो वहाँ पे आपकी कश्तियाँ इंतज़ार कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको इवैक्यूएशन बचने के लिए वहाँ चले जाएँ। तो वो जब उनके पीछे वो क्रीचर्स भागते हैं, क्योंकि वो आवाज़ जो ज़्यादा होती है, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रीचर्स, सैकड़ों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में वो क्रीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इस मूवी में ज़रा सीन्स ऐसे भी थे जो हमें जो पिछली मूवी के साथ कनेक्ट हुए, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो चीज़ें हैं, जब भी कोई चीज़ हमें ज़रूरत हुई थी तो डिपार्टमेंट स्टोर में जाके जो ले रहे थे, और मेडिकल स्टोर से जो मेडिसिन थी, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस तरीके से वो कनेक्ट उस तरीके से हो गई, जैसे मुझे देखा तो मैं जो वो वाली मूवी स्टार्ट नज़र आ गई। अब जो इवैक्यूएशन टाइम, जो इतने ज़्यादा लोग जा रहे थे, अब लोगों ने जिस तरीके से, कुछ लोगों के पाँव बज रहे थे ज़मीन पे, कुछ लोगों के, तो उस आवाज़ से भी वो ज़रा पगला गए वो वाले। और फिर जितने ही इवैक्यूएशन के लिए भी जो इतने ज़्यादा लोग एकदम इकट्ठे हो गए, बस वो वाले आधे से ज़्यादा वो भी वहाँ पे मारे गए। तो काफ़ी तरीके से इसकी आबादी न्यूयॉर्क सिटी की इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस चल रहा है, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस चल रहा है। फिर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जिस पानी में, पहले वाली मूवीज़ में तो था कि हाँ पानी में जा नहीं सकते, लेकिन इस दफ़ा वो तो पानी में पूरी तरीके से डूब के वो क्रीचर मरा, जो कि हमें एक और कंफर्म होगा कि किस तरीके से क्रीचर्स मर सकता है। तो पानी में जब वो गया और उस टाइम मर गया। इसमें एक और चीज़ भी थी कि जिस दिन ये आए हैं उसी रात को उन्होंने ब्रिजेस तबाह करना शुरू कर दिए कि, और अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि उनके जहन में कैसे आया, जो गवर्नमेंट के जहन में कैसे आया कि ब्रिजेस हमने तबाह करने हैं, कि उनको कि कुछ ही घंटों में उन्होंने ब्रिजेस तबाह कर दिया, और उनको कैसे पता कि वो पानी में नहीं जा सकते ये वाले क्रीचर्स। तो वो एक नया क्वेश्चन रेज हुआ इसके अंदर। फिर जो मेन कैरेक्टर जो हमारी समीरा है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसके लिए जब वो लेने गए, उसके लिए वो दवाई लेने गया, तो दवाई लेने के लिए गया, जो साथ ही उसकी जो कैट थी वो भी उसको नज़र आ गई है कैट। उसने वो उसको लेने के लिए साथ उसके पीछे चला गया। और वहाँ पे एक ऐसी प्लेस, ऐसी अबैंडन बिल्डिंग थी जो कंस्ट्रक्शन के दरमियान में ही अबैंडन है, और कुछ ऐसे सीन से कुछ ऐसी जगह थी वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर नज़र आई, जो कि लग रहा था कि इन क्रीचर से काफ़ी ज़्यादा इनके करीब है। वहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे लगा कि उन क्रीचर्स का अंडा था, उन क्रीचर्स का, या फिर मुझे गलती हुई होगी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगा कि उनका अंडा था, जो कि मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ उनकी बर्थ प्लेस से कनेक्टेड है। जो कि मेरे जो थ्योरेटिकल दिमाग जा रहा है मेरा इसके बारे में, तो मैं उसके लिए थ्योरीज़ की एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे वो बड़ी मिस्टीरियस प्लेस मुझे लगी। फ़िलहाल तो वो वाली जो स्पेस, ये वाली वन ऑफ द मेन थिंग्स फॉर मी, ये ब्रिज की जो इंफॉर्मेशन, और ये वाली थी कि ये इस मूवी ने हमें दी है, जो कि नेक्स्ट मूवीज़ में मुझे होपफुली एक्सपेंड करेंगे। साथ ही हमें जो पिज़्ज़ा की सिग्निफिकेंस मिली कि जो समीरा थी, उसके जो फादर थे वो इस दुनिया में नहीं थे, और उसके जो फादर के साथ वो इसी शॉप के पिज़्ज़ा खाने आया करती थी, और फादर भी कैंसर से गए, तो इस वजह से इसकी कनेक्टेड थी काफ़ी पिज़्ज़ा से, जिस वजह से उन्होंने वो वाली जो मेन शॉप थी वो तो तबाह हो गई थी, लेकिन एक और शॉप से एरिक पिज़्ज़ा ले आया, और वहाँ पे उस पर पैक्सेस लिख के उन्होंने खाया। और ये वन ऑफ द मोमेंट थी जो कि हमें शो हुआ कि स्मॉल जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जो ऐसी आबादी ख़त्म हो रही है, दुनिया ख़त्म हो रही है, एंडिंग डेज़ में भी हमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिस पे हम लोग खुश हो सकते हैं, तो वो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट मैसेजेस मुझे नज़र आए इस मूवी के अंदर। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद एक छोटा सा उन्होंने मैजिक शो टाइप उस एरिक ने किया, जो कि बिना किसी आवाज़ निकाले, जिस तरीके से वो हार्ट फेल्ट मोमेंट था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद वो निकल गए और कैट उसने एरिक को दी थी, और उसने ये साबित हो गया ना कि वो कैंसर थी, आगे उसके आखिरी दिन चल रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे तुम छोड़ के तुम चले जाओ। जिस तरीके से उसने फिर शोर करना शुरू कर दिया, और जो क्रीचर्स थे वो चले गए, और आखिरी बोट वहाँ से जा रही थी, और एरिक को कहा कि तुम अब भाग जाओ, तो एरिक भागने लग पड़ा, और भागता भागता वो भी शोर कर रही थी, लेकिन एरिक का पाँव एक टिन को जाके लगा,
जो कोल्ड ड्रिंक का टैन होता है ना उसको जाके लगा, जिस वजह से सारे क्रीचर्स उसकी समीरा के शोर को छोड़ के एरिक के पीछे आ गए। और ये एरिक भाग रहा है कैट के साथ, अपनी बिल्ली के साथ समीरा की बिल्ली के साथ भाग रहा है और फिर एंड पे जैसे ही क्रीचर्स पकड़ने लगते हैं वो भी समंदर में छलांग लगा जाता है और बच जाता है। फिर जो आखिरी बोट थी उस आखिरी बोट में वही जो हमें जो सेकंड मूवी से कैरेक्टर मिला वो भी था, उसने बोट रुकवा दी थी और जल्दी से एरिक उस बोट में चला गया और वहाँ पे एरिक बच गया। समीरा यहाँ पे जो मूवी के अंदर थी, समीरा जो यहाँ पे मूवी में थी वो समीरा फिर जहाँ पे उसका डैड परफॉर्म किया करता था वहीं पे जाके उस तस्वीर के साथ रो रही होती है। फिर डैड के जो उसे गाने सुन रही होती है और दरमियान में ही गाने छोड़ के ऊंचे रेडियो में गाने लगा देती है कि वो कहती है कि अब तो उसने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है, उसने लास्ट वन ऑफ दी अपने जो होपलेस डेज थे वो होपफुल करके। और फिर जो मूवी होती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब वो अपनी आवाज़ ऊंची से अपने गाने लगाती है और पीछे से एकदम क्रीचर आ जाता है, मूवी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, टेंस थी, काफ़ी इंटेंस थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी तरीके शुरुआत से ही अपने अंदर उसने मूवी ने हमें खींच लिया था। वेरी इंगेजिंग मूवी थी, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, वो जो 2 ब्रिज की और जो बर्थ प्लेस का टाइप ऑफ थिंग हमें दी, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं दिया। बाकी जो मेन 2 मूवी से ज़रा वीकर थी लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था। और जो सारी जो मूवी थी ना वो सारी मूवी में बेचारी बिल्ली के लिए डरता रहा था कि वो बिल्ली जो है वो बिल्ली के लिए डरता रहा था कि जो बिल्ली है ना, बिल्ली ना बेचारी शुरू में हमें बिल्ली से कनेक्ट करके बिल्ली को मार दें, तो उसके लिए मैं डर रहा था। शुक्र है बिल्ली बच गई। तो मैं अपनी रेटिंग जो मुझे ऑल ओवर ये 3.5 स्टार्स 5 स्टार्स में से मुझे लगी मूवी 7 और 7.5 आउट ऑफ 10 मूवी थी मेरे लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर अगली वीडियो में बात होगी। बाय बाय।